राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया साने धगा नि ध पध पग पग रे ग रे ग रे सा रे नि सा रे ग सा रे नि सा पानी सा रे नि सा रे नि सा ग ग रे मा मा ग पा पा मा धा धा पा नि ध सा नि ध प राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन काहे तेरी अखियों में पानी पानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। रात में 12-1 बजे तक मैं रियाज़ करता था और फिर 3 बजे उठ जाता था। सिर्फ 1 से 3 में जो भी अब सो लिए उतने घंटे में या नहीं सो पाए अलग बात है, लेकिन फिर 3 बजे भोर में उठ करके और फिर से रियाज चालू। नमागी नत मोरी घिसली अंगूरी रे रही आता कत नैना ढोरे रे विदेसिया। मौजूद है इस समय हम लंका मैदान में, और लंका मैदान में जब भी हम आते हैं तो कहीं न कहीं ज़रूर प्रतिभा यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि कई बार आपने यहाँ की वीडियो देखी होगी जब मिमिक्री आर्टिस्ट लोगों को देखा होगा तो अच्छे बड़े कलाकारों को, लेकिन आज ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। आप सोच रहे होंगे कि गाजीपुर जिले में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित तो ऐसा कौन सा कलाकार हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे कलाकार जो बड़े बड़े अलग अलग वाद्य यंत्रों को आते हैं और साथ साथ अपनी गायकी से पूरे गाजीपुर में अपना नाम रोशन किया है, पूरे गाजीपुर में तहलका मचाया हुआ है। और आपको बता दें कि ये है विद्या निवास जी हैं। विद्या निवास की बात करें तो विद्या निवास जी बड़े बड़े मंचों पर जाकर के अपने गीत और गायकी से सारे लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। विद्या निवास पांडे जी, आप जानना चाहेंगे कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और क्यों मिला? जी, ये हमारी संगीत की एक सुरमई यात्रा थी। बचपन से ही मेरा संगीत में रुचि थी और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता था। मेरे परिवार के सहयोग से, मम्मी पापा के सहयोग से, मेरे संगीत के अध्यापक के सहयोग से मैं इस सुरमई यात्रा को आगे बढ़ा पाया। और सिटी स्कूल में उस समय मैं पढ़ता था 9वीं कक्षा में। तभी रात में 12-1 बजे तक मैं रियाज़ करता था और फिर 3 बजे उठ जाता था। सिर्फ 1 से 3 में जो भी अब सो लिए उतने घंटे में या नहीं सो पाए अलग बात है, लेकिन फिर 3 बजे भोर में उठ करके और फिर से रियाज़ चालू। मुझे मेरे टीचर द्वारा जानकारी मिली, मैं बनारस भी फिर संगीत की शिक्षा लिया और धीरे धीरे करते म्यूज़िक का, ये संगीत का कारवां बढ़ता गया। मैं बनारस गया, बनारस में कुछ लोग थे, वहाँ सिलेक्शन होना था कुछ बच्चों का, फिर लखनऊ, दिल्ली, ऐसे करके टोटल 1,08,000 बच्चों में पहले तो सिर्फ 24 लोगों का सिलेक्शन होना था। उन 24 में तब तक मुझे पता नहीं था कि वो सिलेक्शन हो किस लिए रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ प्रतिभा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें हाँ जी, उसका अंत क्या है, पड़ाव क्या है, लास्ट वो मुझे पता नहीं था। उस 24 में 3 का जब सिलेक्शन हुआ तब बताया गया कि आप 3 लोगों को राष्ट्रपति के घर जाना है, राष्ट्रपति आवास पे जाना है। उस समय 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। सन 2011 में प्रतिभा सिंह जी पाटिल जी। तो मैं तो विश्वास नहीं कर सकता था, मुझे लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ। वैसे सपना भी मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैं कभी राष्ट्रपति के घर जा सकूं, लेकिन उस दिन ऐसा एक समय आया और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं दौड़ते गया। आधा किलोमीटर दूर मैं वहाँ था उस समय, उस ग्राउंड में, और 3 बार गिरा। अच्छा, लेकिन जी, मतलब इतना उत्तेजना आ गई थी और इतना उल्लास, जी कि मैं बिल्कुल दौड़ते हुए गया। और उस समय मैं रियाज बताऊं आपको सर कि गायकी में सिलेक्शन हुआ था, कौन सा गाना था? भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी का एक भजन है, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। तो हाँ जरूर मैं एक लाइन सुना देना चाहूँगा। राणा ने विष दिया
मानो अमृत पिया सा नि ध नि ध प ध प ग प ग रे ग रे सा रे नि सा रे ग सा रे नि सा प नि सा रे नि सा रे नि सा ग ग रे म म ग प प म ध ध प नि ध सा नि ध प राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। बता दें कि ये कृष्ण जन्माष्टमी भी है। कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से गीत अगर जो भी सुन रहे हो कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। और आज कृष्ण की गाथा सुनने को, मीरा की गाथा सुनने के साथ साथ में गीत भी सुनी गई। अच्छा एक गीत और हुई, ये क्लासिकल गीत है आपके ना? जी 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 जी। तो ठीक है, आज चूँकि भगवान कृष्ण का आज दिन है तो उन्हीं का एक गीत से जो है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। अच्छा विद्यानिवास जी, ये आपके जो अंदर क्वालिटी है आपके फैमिली में भी कभी रही है या खुद आपने ही शुरुआत किया पहले? अच्छा, मेरी माताजी गाती हैं। जैसे लोकगीत जो होते हैं या हिंदू धर्म में हमारे 16 संस्कार होते हैं, तो संस्कारों के गीत, मासिक गीत मेरी माताजी जानती हैं। पहले से ही उन्होंने अपना एक संग्रह बना रखा है, डायरी का कलेक्शन है पूरा जी। उसमें अच्छा लोक संगीत मैं अपनी माताजी से ही सीखा हूँ। विदेशिया है, जत्सार है, पीड़िया है, चैती, कजरी, ठुमरी। तो अब ये इतने प्रकार के गीत आजकल के, इसमें मैं जानबूझ के माताजी से ही प्रेरणा लेकर के अपनी म्यूजिक एकेडमी के द्वारा, गंधर्व म्यूजिक एकेडमी के द्वारा प्रतिवर्ष कजरी महोत्सव, चैती महोत्सव, फगुआ महोत्सव ऐसे कराता हूँ कि हमारे बीच में जो लोग आजकल की पीढ़ी भूलते जा रहे हैं हमारी लोक संस्कृति को, लोक परंपरा को, उनको भूलने ना पाए। कजरी क्या होता है, जत्सार क्या होता है, पीड़िया क्या होता है, विदेशिया क्या होता है, तो लोगों जनमानस के मन में ये बैठा आज पता चले, इसके लिए मैं ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। गंधर्व म्यूजिक एकेडमी है तुलसी सागर में, आप कभी भी आइए तो मुलाकात भी हो जाएगी। और 6 लोगों को अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत से गरीब लोग हैं। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, सीखना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे तुरंत विद्यानिवास जी से मिलिए और आप सीखिए। इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। जंगीपुर में भी इनका स्थान है, यानी कि एकेडमी डाला हुआ है। उसमें मैंने ये घोषणा की है। और मैं इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ कि जो भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अगर उनका मन लगता है संगीत में और मुझे लगता है कि उनके में ऐसी कुछ प्रतिभा है, तो मैं उनके लिए निःशुल्क क्लास देने को तैयार हूं। ऐसे लोग बिल्कुल निसंकोच आएं और सीखें। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विदेशिया का नाम लिया, विदेशिया के साथ अंत कर देते हैं। दिनवागी नत मोरी घिसली अंगुरिया रे, रहिया तकत नैना ढोरे रे विदेशिया। वाह वाह, बहुत खूब। हमारे साथ मौजूद थे विद्यानिवास जी। बातें नहीं हो पाई, लेकिन फिर अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी और हारमोनियम के साथ होगी, क्योंकि वो कलाकार बिना हारमोनियम, बिना साज बाज का अधूरा होता है। तो विद्यानिवास की वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर शेयर जरूर करिएगा। और क्या देना है समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।